बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम इसको फार्मली स्टार्ट कर रहे हैं आज। इसको मैंने अनाउंस किया था। वालेकुम सलाम नादिर, कैसे हैं आप? और फाइनली आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारी पहली क्लास है। अब इसमें जो चीज़ें हैं हमने कितने दिन इसको लेके चलना है और कैसे चीज़ों को लेके चलना है, तो हम सारी चीज़ें वो भी डिस्कस करेंगे। और मेनली हमारा जो एजेंडा है वो सिलेबस का होगा कि हम सिलेबस को डाइसेक्ट कर लें, तो फिर हम आगे चलेंगे। स्क्रीन सबको विजिबल है? अगर किसी को स्क्रीन विजिबल नहीं है तो वो क्लिक कर दें स्क्रीन पे। इस पे जो स्क्रीन रीड टू लीड पे आ रहा होगा तो इस पे स्क्रीन शो हो जाएगी। सबको क्लियर है स्क्रीन? ठीक है, चलें जी। ये टोटल हम जो क्लासेस कंडक्ट करेंगे ये 7 क्लासेस होंगी। और 7 क्लासेस में हमारा जो मेन एजेंडा है वो सिलेबस, इवेल्युएशन, वालेकुम सलाम, कैरियर काउंसलिंग, ये चीज़ें होंगी। तो 3 हम एजेंडों को लेके चलेंगे 7 क्लासेस में कि हमने सिलेबस को समझना है, हमने एवेल्युएशन करनी है, हमारे वीक एरियाज कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग कौन से हैं, और जो 4 से 5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का जो गैप आता है, तो इसको बेसिकली हमने कैसे टैकल करना होता है। ये सबके लिए मुश्किल होता है, ये किसी के लिए भी आसान नहीं होता, तो सब स्ट्रगल करके आते हैं। तो ये हमारा एजेंडा होगा। और टोटल जो टेस्ट इसमें जो है वो प्लान किए गए हैं वो 5। नादिर या कोई और इसमें मैसेज कर दें कि माइक पे क्लिक करें तो आवाज़ आ जाएगी। कोई भी आप में से मैसेज कर दे और जिनको आवाज़ नहीं आ रही वो माइक पे क्लिक कर लें। टोटल टेस्ट होंगे 5 और कल से पहला टेस्ट होगा, टेस्ट नंबर 1। अब आता है नहीं आता, इस टेंशन से बालातर होके टेस्ट करने हैं। आपका नाम पब्लिक नहीं किया जाएगा, आपका रिजल्ट पब्लिक नहीं किया जाएगा, वो रिजल्ट आपका है और मेरा है। तो इस पे हम बात करेंगे। तो 5 टेस्ट टोटल होंगे, हर टेस्ट में 10 सेक्शन है। हर टेस्ट में 10 सेक्शन होंगे और हर सेक्शन में 10 क्वेश्चन। मतलब हर पेपर हमारा 100 नंबर का हो। ये टेस्ट आपको अवेलेबल रहेंगे, तो लाजमी आपने इसको टाइमली करना है। और करने के साथ साथ ये परफॉर्मा आप सबको मिल चुका होगा, आपने इसको फिल करना है। प्रिंटर की फैसिलिटी है, आप इसका प्रिंट ले लें, वेल एंड गुड। तो इसमें आ जाएगा। अगर प्रिंटर नहीं है तो कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल आप किसी पेज पे ऐसे लाइन लगा के इस तरह का बना सकते हैं, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है। ऐसा आई थिंक सो बनाना चाहिए, लाजमी बनाना चाहिए आपको। ये क्लियर है यहाँ तक के 5 टेस्ट होने हैं और हर टेस्ट का रिजल्ट आपने सेक्शन वाइज यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि सबका टोटल आपने यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपने 50 नंबर जो है वो आप अटेम्प्ट करेंगे, 10-10 नंबर टोटल होंगे। अगर कंसिस्टेंटली किसी जो है वो सब्जेक्ट में हमारे नंबर कम आ रहे हैं तो डेफिनेटली उसको टैकल करने की ज़रूरत है। किसी सब्जेक्ट में हम हर टेस्ट में 8-9 नंबर ले रहे हैं, इट मीन्स गुड है, ये अच्छा है, इसको हम बाद में देख सकते हैं। तो जहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है उसको हम पहले करेंगे और जो हमारा बहुत अच्छा है तो उसको हम बाद में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी ने 50 मैथ के क्वेश्चन किए हैं और उसके 50/50 हैं, तो इट मीन्स उसको डिफिकल्ट लेवल ऑफ प्रैक्टिस करना चाहिए। वो कॉमन क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करे। अगर वो प्रैक्टिस करना भी चाह रहा है तो वो डिफिकल्ट लेवल पे जाए। और अगर इसमें 15 से 20 नंबर आ रहे हैं तो वो लो से चलेगा, सिंपल करेगा, फिर कॉम्प्लेक्स करेगा, फिर आगे जाएगा। तो इसी तरह से हर सब्जेक्ट, इसी तरह जियोग्राफी है, जनरल नॉलेज है, एवरीडे साइंस। तो जो 10 सब्जेक्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनके हमने सोर्सेज डिस्कस करने हैं, जिनके हमने न्यूट्रेंड को देखना है, रिकमेंडेड बुक्स कौन सी हैं, तो वो सारी चीज़ें, तो उनको साथ साथ हम प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। और ये आप प्री असेसमेंट टेस्ट कह लें, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। जस्ट लाइक डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक मेडिकल अप्रोच हम अपनाते हैं कि जी आप फलां टेस्ट करवा के आए, फलां टेस्ट करवा के आए। फिर जब पता चलेगा जी ये मसला है तो फिर मेरे ख्याल में आइडेंटिफाई करना ज़्यादा ईजी हो जाता है। डिसएग्री कर सकते हैं, वैसे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। क्लियर है ये बात?
ठीक है, तो जिनके पास प्रिंटर है वो प्रिंट ले ले, जिनके पास प्रिंटर नहीं है तो वो इसको खुद से एक स्केच बना ले, तो बहुत इजी सा है, कोई मुश्किल नहीं है ये। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट्स के हवाले से, प्रीवियस नोट्स मेरे पास व्हाट्सएप पे अवेलेबल नहीं होते, मैं भी मोबाइल से टेल कर देता हूँ, प्रीवियस सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे इजीली। अगर कनेक्टिंग का इशू आ रहा है आप उसको रिजॉल्व कर लें, यूट्यूब से देख लें, वीपीएन यूज कर लें, जैसे भी आप करना चाहें। तो प्रीवियस नोट्स, ये मेरी रिक्वेस्ट आप समझ लें, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फ्यूचर में जितने भी आते रहेंगे वो आपको व्हाट्सएप पे मिलते रहेंगे, तो उसका कोई इश्यू नहीं है। तो प्रीवियस जितने भी हैं वो आपको टेलीग्राम से ही मिलेंगे, तो ये पॉसिबल भी नहीं होता इस तरह से कि वो प्रीवियस हम सेंड करें। अब आते हैं हम अपने मेन मुद्दे पे। कुछ ऐसे मिथ्स बन चुके हैं, कुछ ऐसे टैबूज बन चुके हैं जिन्होंने हमें ग्रिप करके रख लिया है। ऐसे प्रॉब्लम के जो हमें डिमोटिवेट भी करते हैं, हमारा मोरल भी डाउन करते हैं। सिलेक्शन पैरामिड को देखें तो तीन चीजें हम मेनली इसमें हैं। एक रिटन टेस्ट देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर एकेडमिक मार्क्स, बहुत इसका डिलेमा चलता रहा, और फिर इंटरव्यू। आपके ख्याल में किस बेस पे सिलेक्शन होती है? रिटन मार्क्स पे होती है, एकेडमिक मार्क्स पे होती है, या इंटरव्यू पे? आप पर्सनली आप क्या इसमें समझते हैं? ये सभी डिफरेंट इसको समझेंगे। इंटरव्यू क्रूशियल पार्ट है इसका नो डाउट, बहुत ही जो है वो क्रूशियल पार्ट है। तीनों, बिल्कुल तीनों भी बात करते हैं, इंटरव्यू मेजर है इसमें, रिटर्न का भी है। चलिए जी, नायब तहसीलदार से हम इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली इसका आया, इसकी डीएमसी भी मेरे पास है। ये डीएमसी आपको नजर आ रही है? ये मेरी डीएमसी है, मेरिट नंबर 6 है, मतलब रिकमेंडेड केस है। और एक में मेरे 66 हैं, फिर उसके बाद 66.25 हैं, उसके बाद 72 मेरे इंटरव्यू में है। तो अब एवरेज अगर आप इनकी निकालें तो 68 आएगी। अगर यहाँ पे एवरेज, अगर ये मेरी मेरी डीएमसी, मैं अपनी डीएमसी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो है वो एवरेज चल रही है, जनरल नॉलेज भी, इंग्लिश भी, और उसके बाद इंटरव्यू भी, तीनों चीजें जो है वो एक पैरेलल सीरीज में चली हैं। एवरेज एवरेज नंबर मैंने लिए हैं, तो मैंने एक्सेल किया और मैं रिकमेंडेड हूँ। इस बात से एग्री करते हैं कि इसमें ना तो इंटरव्यू ने रोल प्ले किया हुआ है और ना ही रिटर्न ने किया हुआ है। 126 पे मेरिट था, 132 मेरे मार्क्स हैं, और 72 मेरे इंटरव्यू में है। ये थोड़े से कंपैरेटिवली अच्छे समझे जाते हैं। ये क्लियर है ये बात कि ये तीनों चीजें एवरेज हैं? नहीं, इसमें एकेडमिक नहीं था, और 66 एवरेज आ रहा है। नहीं यार, 66 से ज्यादा होना चाहिए, 72 है आखिरी। 78 आएगा कुछ, 78 समथिंग। चलें, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे जो अपकमिंग लेक्चर होंगे, हम इंटरव्यू पे भी डिटेल में बात करेंगे, हम और कोलीग से भी बात करेंगे, तो सारी चीजों को हम आज सिलेबस के हवाले से बात करेंगे। दूसरी डीएमसी देखें, ये भी नायब तहसीलदार, सेम रीजन, मेरिट नंबर 2, और रिटर्न 63 पेपर 1 में, उसके बाद पेपर 2 में 67, और इंटरव्यू में 82। मेजर पार्ट किसका है? 131 है रिटर्न में, और 82 है इंटरव्यू में। यहाँ पे क्रुशियल जो है वो रोल किसने प्ले किया? डेफिनेटली इंटरव्यू। और इंटरव्यू में अगर 82 ना होते तो जाहिर सी बात है इसमें कॉलेज, उसमें जो है सिलेक्शन ना होती। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली। चलें जी, अब आपको एक बहुत ही अमेजिंग डीएमसी जो है इसी सीरीज की मैं दिखाता हूँ। इनको देखें, सबसे पहले आप इंटरव्यू के नंबर देखें कितने आपको शो हो रहे हैं। तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 54 के साथ आपकी एलोकेशन हो जाती? क्या ऐसा पॉसिबल था कि जिस तरह से मेरिट आ रहे थे, तो 54 अगर इंटरव्यू में दिए हैं पैनल ने, लेकिन अगर आप रिटर्न को देखें तो 79 और 71, रिटर्न में 151, तो यहाँ पे क्रुशियल रोल किसने प्ले किया? रिटर्न ने। अगर रिटर्न में 202 मेरिट रहा है,
अब रिटर्न में जो एवरेज नंबर थे वो 130 से 35 इसी तरह से आते रहे। तो इसमें जो है डेफिनेटली इसमें जो है वो हुए हैं। तो रिटर्न भी मैटर करता है, इंटरव्यू भी मैटर करता है, एकेडमिक मार्क्स आएंगे। तो ये पैरामिड ऐसा है जिसको हम कहीं भी ब्रेक नहीं कर सकते, या फिर मेरी तरह एवरेज चलते रहे, बस एवरेज चलते रहे, बस एक्सेल कर जाए। ठीक है, तो जो भी इसमें चीजें हैं तो सारी चीजें मैटर कर रही हैं। इंटरव्यू क्रुशियल पार्ट, एकेडमिक अगर ऐड होते तो डेफिनेटली उनका भी रोल इसमें प्ले होता, लेकिन मेरे ख्याल में इसका रोल सबसे मिनिमम होता। आप रिटर्न में भी मार्क दे सकते हैं कंपटीशन में, और इंटरव्यू में भी दे सकते हैं। एग्जैक्टली तो रिटर्न और इंटरव्यू दोनों चीजें जो है ये हैं, और तीसरा जो जो पार्ट है वो एकेडमिक्स का है। तो जो एकेडमिक डिलेमा में है कि हमारे एकेडमिक कम हो गए हैं, बाकियों के ज्यादा हैं, तो मेरे ख्याल में ये आपके सामने प्रैक्टिकल एग्जांपल है। मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा कि ऐसे कर लेंगे तो वैसे कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो आपके सामने प्रैक्टिकल एग्जांपल है। तो ये चीज जो है वो आपके सामने है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल ऐसे चीजें डिफरेंट होती हैं। ठीक हो गया। चले आज हम जो मेजर बात करेंगे वो हम बात करेंगे पीपीएससी। अब पीपीएससी का जो सिलेबस है वो 10 सब्जेक्ट्स पे मुश्तमिल है, तो डिटेल में हमने उन्हीं की बात करनी है। लेकिन अगर आप इसी चीज को कंपेयर करें एफपीएससी से, एमपीटी से, और केपीपीएससी से, बीपीएससी से, या एसपीएससी से, तो ये मेजर आपको 10 सब्जेक्ट्स ही मिलेंगे। अच्छा, ये मैं कह मेरे पास उसकी एकेडमिक्स की बहुत से डीएमसीज हैं, जिनके नंबर 33 थे वो एलोकेट नहीं है, जिनके नंबर 26 हैं वो एलोकेटेड है। तो इसमें मेरी ये पर्सनल राय है, इसमें डेफिनेटली आप डिसएग्री कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपका राइट है, आप डिसएग्री 100% मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं। क्वेश्चन इसमें लास्ट में लेंगे तो फिर वहां पे डिस्कशन होगी, क्योंकि अब सिर्फ माइक चल रहा है और यहाँ पे मेरे पास माइक्रोफोन नहीं है, तो इसमें मुझे तो आवाज आएगी नहीं। तो ये मैं आपको पर्सनल ओपिनियन अपना बता रहा हूँ इंटरव्यू का और इसका। तो मैं ये कोई हरफ आखिर की बात नहीं कर रहा, आप 100% जो है वो आप जो है वो डिसएग्री कर सकते हैं। नहीं, कमेंट सेक्शन से पता चलता रहता है कि इसमें है मेरी, फिर ऐसे में बोलता रहा। चलिए खैर, हम सिलेबस की बात करते हैं, फिर ये सारी चीजें हम आने वाली क्लासेस में हर चीज डिस्कस करेंगे, आपके ओपिनियन भी सुनेंगे। ठीक है, और ये सारी चीजें अभी वेट कर लें जुनेद, हम सारी चीजें यही डिस्कस करने जा रहे हैं। चलें जी, सबसे पहला स्टेप, मेरे ख्याल में जो सबसे पहला स्टेप है वो सिलेबस अंडरस्टैंडिंग है। जब तक सिलेबस हमें समझ नहीं आएगा, हमने बेसिकली तैयार क्या करना है, तो शायद हम एक्सेल नहीं कर पाते कि हमने जाना क्या है, करना क्या है। तो सबसे जो पहला स्टेप है वो हमारा आता है सिलेबस का। अब यहाँ पर क्या है, सिलेबस में मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे ये सेशन, इसकी जिस्ट ही यही है कि हमने स्ट्रेंथ और वीकनेस इन दो चीजों को आइडेंटिफाई करना है। हम हमें वैसे ही पता होता है कि ये चीज हमारी बहुत अच्छी है, इस चीज में हम वीक जा रहे हैं, ये हमें समझ नहीं आ रही। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अब फिर पहले कवर कर लेते हैं, वो कंप्लीट हो जाते हैं, इजी टू डिफिकल्ट की अप्रोच लेके चलते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सिंपल इसमें आता है। तो पहली बात हो गई सिलेबस अंडरस्टैंडिंग। जब तक हमें सिलेबस पता नहीं होगा तो हवा में तो तीर छोड़ने से रहे। अब दूसरी बात आती है न्यू ट्रेंड। अब पीपीएससी का देख लें, एफपीएससी का देख लें, किसी भी एग्जाम का देख लें, और एमपीटी का लास्ट ईयर तो इजी सा था, अब इस साल कैसा आता है तो वो अल्लाह बेहतर जानता है। बट जो न्यू ट्रेंड है, इसमें क्वेश्चन लास्ट पे लेते हैं, जो हैंड रेस किए हुए लास्ट पे सबकी जो है, इसमें जब इसको चेंज करूंगा मैं माइक्रोफोन को, तो सबके इसमें जो है वो क्वेश्चन लेंगे। तो न्यू ट्रेंड की हम बात करेंगे, ये डेफिनेटली चेंज हुआ है। जो डेटा बैंड चेंज हुआ है, इस पे ज्यादा मैं बात नहीं करता, इसको डिटेल में मैंने जो है वो यहाँ पे किया हुआ, इसका लिंक मैं सेंड कर दूंगा, ये इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो इसे आप यहाँ से देख सकते हैं। वैसे भी आप सबको इसका आइडिया हो चुका है, हॉरिजेंटल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है, ये सारी बातें जो है वो इसमें करेंगे। अब आते हैं जनरल एबिलिटी का पोर्शन, 100 नंबर का मेंशन करता है पीपीएससी।
जनरल एबिलिटी, जैसे सीट्स आती हैं असिस्टेंट की, जैसे जूनियर क्लर्क की, खैर उसमें कुछ वेरी भी करता है। 20% जो हमारा पोर्शन है वो मैंडेटरी है। पीपीएससी का कोई भी एग्जाम देंगे आप, तो आपको 20% का जनरल नॉलेज का जो पोर्शन या जनरल एबिलिटी का पोर्शन है वो आपको देना पड़ेगा। कुछ सूरतों में इसको 40% कर दिया जाता है, बाज़ औक़ात इसको 60% कर दिया जाता है। जैसे एडी की सीट्स अभी एड नंबर 14 में आई हुई हैं, तो 40% जो है वो सब्जेक्ट रिलेटेड है, और 60% जो होगा वो उसमें जनरल एबिलिटी या जनरल नॉलेज, जिस जो भी हम उसको नाम दें, तो उसमें मैथ, इंग्लिश, इस्लामियात, एवरीडे साइंस, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, सारी चीजें शामिल होंगी। ये क्लियर है कि एक तो हमारे पास सिलेबस 100 नंबर का जो है, यही सिलेबस 20 नंबर का हो जाता है, यही सिलेबस 60 नंबर का हो जाता है, और यही सिलेबस 40 नंबर का हो जाता है। माइक यहाँ पे ऑफ है, अदरवाइज आप डेफिनेटली हम आपको टाइम देंगे, और नेक्स्ट जो सेशन होंगे उसमें आप सभी कम्युनिकेट करेंगे। तो आज तो जस्ट पहली इसमें क्लास है, तो इस वजह से जो है इसमें किया हुआ है, अदरवाइज डेफिनेटली इसमें अलाउ करेंगे आपको, और होना भी चाहिए। और सेशन में तो हमने कंप्लीटली असाइनमेंट्स तक इसमें जो है वो प्लान की है। अब इसमें जो मेजर रोल एक और बात करते हैं वो है एवेल्युएशन। जब तक सीएसएस कर रहे हैं, पीएमएस कर रहे हैं, सब्जेक्टिव की सब एवेल्युएशन करवाते हैं, वन पेपर की एवेल्युएशन नहीं करवाते। बहुत कम है जो आपको वन पेपर की एवेल्युएशन कर रहे हैं खुद, चाहे वो पास पेपर खुद से सॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो अनसॉल्व कोई चीज डाउनलोड करके खुद से सॉल्व कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन वेबसाइट यूज कर रहे हैं टेस्ट से रिलेटेड। तो एवेल्युएशन वन पेपर में भी बेहद जरूरी है। अगर इसके बगैर जाहिर सी बात है हमें आइडेंटिफाई नहीं होता कि हम क्या जा रहे हैं और क्या नहीं जा रहे। ये सेशन हमने 22 से स्टार्ट करना है, इसको 15 से करना था, खैर इसको 22 से हमने कर दिया है, 1 वीक लेट। इसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे, ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा। ये हमारे पास है सिलेबस पीपीएससी का। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये सिलेबस नहीं देखा? ये पीपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस है, आजकल तो खैर रिमूव किया हुआ है, बट ये पहले अपलोड होता था। ये पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोडेड था, जिसका नाम जनरल एबिलिटी है, और जनरल एबिलिटी एमसीक्यूज टेस्ट, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस है जो ऑफिशियली सिलेबस है, यही हम आज आगे डाइसेक्ट करने जा रहे हैं, और एक एक चीज हम इसकी डिस्कस करेंगे, इसके सोर्सेज को देखेंगे, इसके न्यू ट्रेंड को देखेंगे, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये मैं पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, इसे आप प्रिंट आउट कर लें, और लाजमी इसको प्रिंट आउट जो है वो करें और इसको देखें। ये डेफिनेटली पहले भी मैंने शेयर किया हुआ है, मैं इसे दोबारा शेयर कर दूंगा। तो ये सारे 10 सब्जेक्ट जो है वो मेंशन है। हम इसको सब्जेक्ट वाइज लेके चलेंगे। इसमें जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान अफेयर है, इस्लामिक स्टडीज है, करंट अफेयर है, ज्योग्राफी, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन। टोटल हमारे पास बनते हैं 10 सब्जेक्ट्स। जैसे मैंने सेशन में बात की, जब मैं 10 सब्जेक्ट कवर करवाऊंगा, तो उसमें यही क्वेश्चन था कि 10 होंगे कौन से। तो ये 10 सब्जेक्ट्स हैं जिनको हमने कवर करना है, और टेस्ट भी इन्हीं की बेस पे होंगे, और उसमें आप वो देख चुके हैं। अब आते हैं पाकिस्तान अफेयर्स पे। इसको ज्यादा डिटेल में मैं नहीं पढ़ने लगा कि हम वर्ड टू वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड इसको पढ़ते रहें। हम इसको जो है वो सिंपली इसकी जो चीजें प्रोमिनेंट हैं, कि इसमें कैंडिडेट से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जानता हो, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज को जानता हो, पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, फॉरेन पॉलिसी, कश्मीर एटसेट्रा। तो ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, लैंड, पीपल, सोशो इकोनॉमिक इशू, म्यूजिक, कल्चर, स्पोर्ट्स, ये बड़ी चीजें इसमें आ रही हैं। तो ये सारी चीजें जो है, अगर इनको हम डिवाइड करें सेक्शन वाइज, तो ये हमारे पास सेक्शन बनते हैं 5। 712 से लेकर 1857 एक सेक्शन, फिर 1857 से स्टार्ट होके जो जंग आजादी की जिद्दोजहद है, उसके बाद 47 दो, उसके बाद 1947 से ये पॉलिटिकल हमारी हिस्ट्री है, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, हमारी पॉलिसीज, ये सारी चीजें। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। और उसके बाद जो है वो फेमस पर्सनैलिटीज, शाह वलीउल्लाह, सर सैयद अहमद खान एटसेट्रा, जितने भी आते हैं, ये इसमें चीजें हो गई। न्यू ट्रेंड इसमें क्या है? न्यू ट्रेंड जो पीपीएससी ने चेंज किया, अगर आप प्रीवियस पेपर पढ़ रहे हैं, पास्ट पेपर पढ़ रहे हैं, तो आपको इन दो पोर्शन से जो है वो ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। 712 से लेकर 1947 तक ये मेजर रोल प्ले करेगा। ये वाला स्टैटिक जीके हो जाएगा, कम रोल था। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और फेमस पर्सनैलिटीज, चारों इक्वली मौजूद थी।
लेकिन इस वक्त जो पोर्शन टारगेट हो रहा है वो ये पोर्शन है जो पहले इग्नोर्ड पोर्शन। जुल्फकार अली भुट्टो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मोहम्मद खान चुनीजो, स्पीकर्स, ये सारी जितनी भी चीजें हैं वो इस पोर्शन को अब टारगेट कर रहे हैं। तो अब इसमें हुआ क्या कि 712 से 1947 हमने स्किप तो बिल्कुल नहीं करना, लेकिन इसको हमने स्विफ्टली करना है। 1947 से लेकर 2022 इसको हमने डिटेल में करना है। पर्सनैलिटीज वैसे हमने करनी है जो पहले करनी थी, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है। जिन्होंने रिसेंटली पेपर दिए हैं उनको अंदाजा होगा कि अब ये वाला जो पोर्शन है ये सबसे क्रूशियल है। इसमें से मैक्सिमम चीजें वो जो है वो आप कह लें कि इससे पिक कर रहे हैं, और इंतहाई टिपिकल क्वेश्चन, और ये पोर्शन जो है वो डीप चला गया। ये वाला पोर्शन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इन डेप्थ इश्यूज जो हैं उनको, या कांग्रेस को, ये सारी चीजें उसमें हो रही हैं। अब आते हैं हम इसके सोर्सेज पे। इसके सोर्सेज पे एक सोर्स तो खैर मेरे सामने ही पड़ा है, ये तो मैं वैसे ही दिखा देता हूँ। ये बुक आप में से किसी ने पढ़ी है? दिस वन, ये नजर आ रही है किताब? नहीं, तारीख पाकिस्तान, शेख मोहम्मद रफी। तारीख पाकिस्तान, शेख मोहम्मद रफीक। तो आप इसलिए SNGAD का रिकमेंडेड भी तो है ना? ठीक है, एग्जैक्टली BA की बुक है। ठीक है, तो सिर्फ एक बुक मैं कह रहा हूँ, इनकी टोटल 4 किताबें हैं, तो मैं 4 की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक किताब की बात कर रहा हूँ जो 1947 से ऑनवर्ड। इनकी टोटल 4 बुक्स हैं। मैं इसका कवर पेज सेंड कर दूंगा, इसका मैं कवर पेज सेंड कर दूंगा, और इसको आप देख लीजिएगा। टाइटल शेख मोहम्मद रफीक। ये पहली बुक की बात कर रही है, और 1947 से 2013। नहीं, PDF में तो आई थिंक नहीं है, क्योंकि ये आप कह लें कि 600-700 पेजेस हैं इसके, काफी डिटेल में। इनकी इस्लामियात पे भी बहुत अच्छी किताबें हैं। फिर आते हैं इसमें वन लाइन, वो बहुत अच्छे, आप इसको कर सकते हैं। दूसरा इसमें जो हमारे पास है स्मार्ट सीरीज, ये काफी अच्छा है। इसमें काफी जो चीजें हैं वो मिल जाती हैं। बट 1947 से ऑनवर्ड सबसे अच्छी किताब ये है। पाक MCQs, हाँ ये भी कर सकते हैं आप। ये वाली जो है टेस्ट पॉइंट, इस तरह की जो वेबसाइट है। पाक MCQ तो सारे कंपाइल करके मैंने सेंड किए हुए हैं, उन्होंने शायद खुद भी किए हुए हैं, नहीं किए हुए। ये तो मैंने खुद भी सेंड किए हुए हैं। तो इनको लाजमी एक बार गो थ्रू करें, लेकिन वो थोड़ा प्रीवियस पेपर वाला हो जाता है। तो इस चीज को जो है वो एक किताब को जो है वो आप मैं यही इसमें सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड मैं नहीं कह रहा, मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि आप इसको, अगर आप पॉसिबल है तो आप इसको पढ़ लें। ठीक है। अच्छा, वन लाइनर जो है ये डिफरेंट जो है वो ऑथर ने लिखे हुए हैं, आप खुद जाके जब भी बुक्स लिया करें उनसे मंगवा लिया करें। तो बहुत सारे इसमें, वर्ल्ड टाइम्स का भी अच्छा है और दूसरे भी अच्छे हैं। इस पे भी बात करेंगे टेलीग्राम पे। राय मनसब, लेकिन वो थोड़ा बोर कर देता है। राय मनसब साहब का है जो है वो थोड़ी सी बोरियत मुझे खैर फील होती है। ठीक है, वो जब कंप्यूटर की बात आएगी तो हम एग्जाम बेटा की भी बात कर लेंगे। चलिए अब आते हैं इस्लामियात पे। नेक्स्ट हमारे पास है इस्लामियात। इसमें हमें जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो हॉली कुरान है, उसके बाद बायोग्राफी है। वन लाइनर लास्ट पे जो है वो स्मार्ट सीरीज के हैं, इनके अच्छे हैं। इकरा इम्तियाज शाहिद का भी अच्छा है। कारवान का तो मैंने पढ़ा नहीं, उसका मुझे आइडिया नहीं है। वन लाइनर इकरा इम्तियाज का बहुत अच्छा है, वो सामने ही कहीं पड़ी होगी किताब मेरे पास। चले, उसके बाद इस्लामियात में देखें, तो इस्लामियात में हमारे पास मेजर इवेंट्स हैं, और ये सारी चीजें, इसके ट्रेडिशनल टॉपिक्स हमारे पास थे। प्रॉफिट्स ऑफ इस्लाम, ये अब भी आ रहे हैं। किसी न किसी प्रॉफिट का लाजमी टाइटल पूछ दिया जाता है, वालेकुम सलाम। बायोग्राफी,
नहीं, इसके लिए तो खैर नहीं, ऑब्जेक्टिव के लिए इकराम रब्बानी साहब को आप कैसे पढ़ सकते हैं? मैं स्मार्ट सीरीज के लास्ट पे टाइटल शो कर दूंगा आपको, पिलर्स ऑफ इस्लाम, बैटल्स ऑफ इस्लाम, सोर्सेज, ये सारे। अब इसमें न्यू ट्रेंड क्या है बुक्स में, उसके बाद फिक्का, उमैयाद और अब्बासिद पीरियड से जो चीजें हैं, इनसे वो पूछ रहा है। हॉली बैटल्स या बैटल्स ऑफ इस्लाम जो इस्लाम के नाम पे हुई, और बहुत सारी चीजें हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको इससे अंदाजा हो जाएगा, बड़ा बेसिक सा सवाल है। सुलह हदैबिया किस साल में हुई थी? ये मैंने पढ़ा नहीं, शायद इसमें जो है मुझे आइडिया नहीं है इसका। सुलह हदैबिया किस साल में हुई थी, इसका ईयर कौन सा? 628 या 6 आफ्टर हिजरी? मंथ कौन सा था, ये बताएं जरा। अब खुद अंदाजा आपको हो जाएगा आप में से किस किस को आता है और किस किस को नहीं आता। 6 हिजरी तो था, इसमें मंथ कौन सा था, इस्लामिक कैलेंडर का कौन सा मंथ था? मुहर्रम था, सफर था, रजब था, जिलहज था? अब ये तो गैस हो रहा है। तो जिलहज बिल्कुल नहीं था, जिकादा था। तो उससे पहले उम्र, मतलब एक मैं बात कर रहा हूँ कि अब देखिए ये बड़ा नहीं, रजब नहीं है, जिकादा है 11th मंथ, जिकादा में ये हुई। और ये हॉली मंथ्स में आता है। खैर एक इसमें मैंने ट्रेंड की बात की है कि सुलह हदैबिया हम सब ने पढ़ा है, किसने लिखी, कुरैश की तरफ से किसने लिखी, हमने सारी चीजें याद कर ली। और एग्जाम में आगे आगे से मंथ, कादसिया का मंथ पूछा हुआ था रिसेंटली पेपर में, जगह कादसिया किस मंथ में लड़ी गई। तो उसने ट्रेंड को थोड़ा नैरो डाउन किया है, उसने चीजों को जरा वो बारीकी की तरफ लेके गया है, थोड़ा टेक्निकल उसने चीजों को कर दिया है, और वो मिक्सअप बहुत जो है वो हो जाती हैं। और इकराम रब्बानी साहब की एमसीक्यू उसके लिए नहीं है, वो सीएसएस के लिए आप कर रहे हैं तो अलग बात है, वो और इसमें हो जाएगा। तो अब चीजें हमने भी जो है वो उसको नैरो डाउन करना है। फिर ट्राइब्स, एग्जैक्टली। तो ट्राइब कौन किस कबीले से ताल्लुक रखता है, किस कबीले की किस शाख से ताल्लुक रखता है, तो ये चीजें इसमें भी जो मेन सोर्स मुझे अच्छा लगता है, एक उसमें है अर्रहीकुल मख्तूम। इसकी समरी अवेलेबल है आपको, अगर आपके पास टाइम नहीं है आप समरी पढ़ लें, अदरवाइज इसको आप पूरी बुक पढ़ लें। तो ये बहुत अच्छी एक किताब है। दूसरे नंबर पे शेख मोहम्मद रफी, तारीख इस्लाम। और नादिर बहुत शुक्रिया, आपकी किताब मैंने अभी रिसेंटली अगेन कंप्लीट की है। ठीक है, और तारीख इस्लाम इसके दो पार्ट हैं, एक दो बनु उमैया और बनु अब्बास, इनको जरा एक बार गो थ्रू कर लें। तो ये चीजें हैं, बाकी जो रहते हैं टॉपिक अरकान इस्लाम या सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ कुरान के हवाले से, ये बेसिक आप कहीं से भी कर सकते हैं। बहुत से सोर्सेज हैं जहाँ से ये किए जा सकते हैं। तो फेमस पर्सनैलिटीज हैं, तो ये उनके अलकाबात हैं, अमीनुल उम्मत किसको कहते हैं, जू शहादतन कौन है, और ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो ये सारी चीजें इसमें जो है वो दो जो मेजर हैं थ्योरी की बुक्स, ये दोनों उर्दू में है। और थर्ड नंबर पे बुक्स ने जस्ट इसमें जो है वो क्वेश्चन, चले हम इसको आज थोड़ा कंक्लूड करते हैं, फिर सबके क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा, जो रिकमेंडेड बुक्स होती हैं, ये मेरा पर्सनल है, इसमें भी आप डिसएग्री कर सकते हैं। जो रिकमेंडेड बुक्स हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। ठीक हो गया, थैंक यू। ये मेरा पर्सनल इसमें वैसे है, इससे आप डिसएग्री कर सकते हैं कि रिकमेंडेड बुक्स जो हैं या जो हमारी रिसोर्स बुक्स हैं,
मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ जो मैंने खुद पढ़ी हुई है। ऐसी मैं कोई बुक का नाम नहीं ले रहा। जो एक दो किताबें आपने कही हैं जो मैंने नहीं पढ़ी, मैंने कह दिया कि मैंने ये किताब नहीं पढ़ी हुई, मुझे बिल्कुल नहीं पता। और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आप 5 टेस्ट करें, 5 टेस्ट करने के बाद जब रिजल्ट होगा आप कॉल पे कहेंगे, मैं कॉल पे बता दूंगा। आप इंडिविजुअली जैसे मर्जी आप कहेंगे तो इसको जो है वो कर लेंगे। तो इसमें प्रॉपर इसको एक बार देखते जाएं तो ये सारी चीजें इसमें हो जाएगी। ये 2 किताबें जो हैं इसमें आपके ट्राइब्स कवर हो जाएंगे, बैटल्स कवर हो जाएंगी, बायोग्राफी कवर हो जाएगी, मेजर इवेंट्स कवर हो जाएंगे। पोर्शन रह जाएगा पिलर ऑफ इस्लाम, ये पोर्शन रह जाएगा। प्रॉफिट्स ऑफ इस्लाम ये इनमें नहीं है। सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ, कुरान कुरान पाक में बेसिक आयत बड़ी कौन सी है सूरत के हवाले से, तो ये सारी जो है वो इसमें आ जाती हैं। और फेमस पर्सनालिटीज ये इसमें जो है वो ऐसा आपको नहीं मिलती। यहाँ पे आपको बायोग्राफी, बैटल्स ऑफ इस्लाम, पियर्स कैलिफेट, उमैयद और अब्बासिद, ये सारी चीजें जो है वो आपकी इन 2 किताबों में कवर होंगी। इसमें मेनली बायोग्राफी कवर होगी और शेख मोहम्मद रफी की किताबों में बाकी चीजें कवर होंगी। और ये टोकन क्वेश्चन होते हैं, ये आप कहीं से भी कर लें। बुकलेट भी है, आई थिंक सो CSS पॉइंट पे वो है 30 पेजेस का, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा बोर करता है, लेकिन बहुत अच्छा है वो। 30 पेजेस हैं, ये 28 पेजेस हैं, इस तरह से वन लाइनर है वो। और वो बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। वो मेरे पास पड़ा होगा, वो मैं शेयर कर दूंगा। और अदरवाइज आप खुद भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। CSS पॉइंट इस तरह से एक वेबसाइट है, वहां पे वो पड़ा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हम करंट अफेयर पे। करंट अफेयर क्रूशियल पार्ट है। अब करंट अफेयर जितना FPSC इसको इंपॉर्टेंस दे रहा है, PPSC के पेपर में 15 से 17 18 तक क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसको हम कुछ हिस्सों में, ये बेसिकली उसकी डिमांड है, ये आप खुद ही पढ़ लीजिएगा सिलेबस में। हम इनको डिवाइड करते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, समिट, स्पोर्ट्स, ट्रीटीज, डिस्प्यूट, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अब किसको पता था कि मलाला साहिबा की शादी भी याद करनी है, मलाला साहिबा की शादी किस से हुई है वो भी याद करनी है, कब हुई है, चाहे कार्ड दिया नहीं दिया, पाकिस्तानियों को बुलाया नहीं बुलाया, तो इसमें जो है वो बड़ा इसमें प्रॉब्लम है। अब इसका जो है वो 2 हिस्सों में हम डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास आ जाता है स्टैटिक, एक हमारे पास आ जाता है डायनामिक, जो चेंज होता रहता है, जैसे प्रेसिडेंट, PM, गवर्नर, ये सारी चीजें। और एक स्टैटिक है सोर्सेज। अब एक, खैर अपनी बुक मैं रिकमेंड तो नहीं करूंगा, जाहिर सी बात है, एक तो मैंने इसमें बुक लिखी, ये मेरी जिंदगी की जो है वो पहली किताब है, बट अच्छा एक्सपीरियंस रहा और आप सबका फीडबैक भी बहुत अच्छा रहा। ठीक है, तो ये इसमें इससे हटके अब बात करते हैं सोर्सेज के हवाले से। अब कंसाइज की मैं बात कर रहा हूँ। अब मंथली करंट अफेयर आते हैं, एक तो JWT में, इनको हम कर सकते हैं, महीने के एंड पे आएंगे, 2 घंटे में इजीली पढ़ सकते हैं। दूसरे नंबर पे कुछ ऑनलाइन सोर्सेज मंथली वीडियोस अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, ये भी बहुत अच्छा सोर्स है। बजाय इसको डेली बेसिस पे तैयार ना करें, इसको जो है वो आप मंथली बेसिस या वीकली बेसिस इस पे तैयार करें। नंबर 3 पे एक वी टॉपर्स नाम की, ये मैंने कल परसों भी शेयर किए, ठीक है। और ये वी टॉपर्स के इनके भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। नहीं अच्छा, एक और इसमें है द CSS टाइम्स, यहाँ पे डेली बेसिस पे आते हैं 10 MCQs, 10 मतलब शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs तो नहीं होते, वन लाइनर भी नहीं है, 10 न्यूज टॉप 10। मैं ये सारे ऑनलाइन सोर्सेज की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मंथली यूट्यूब वीडियोस, वी टॉपर्स, CSS टाइम्स पे डॉन के 10 आते हैं। अब तो मियां शफीक साहब ने भी स्टार्ट किया हुआ है, वो भी बहुत अच्छा है। तो ये, अब इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब और इसमें एग्जांपल के थ्रू आपको ये भी मैं क्लियर करता हूँ कि स्टैटिक क्या होता है और डायनामिक इसमें क्या होता है। जस्ट 1 मिनट में इसमें आपको, कॉमनवेल्थ का नाम सुना है आपने? चलिए जी, बेस्ट ऑफ लक। ये अभी कंक्लूड हुई है। ये स्क्रीन शो हो रही है कॉमनवेल्थ के नोट्स की, ये मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने कल ही बनाए हैं, ठीक है। तो ये पहले नहीं थे, उसमें ऐड भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, तो ये कल, ये मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। कल भी इसमें कुछ चीजें मजीद ऐड करनी है। अब इसमें कुछ इसमें हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं। ये फर्स्ट एडिशन इसका जो है वो 1930 में हुआ। ये वेन्यू इसका कनाडा था, फर्स्ट का 4 साल के बाद होती हैं। मेंबर नेशन इसकी 72 है।
और 1930 से 1974 तक इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा गया, 23rd इवेंट। अब ये करंट अफेयर का है, अब ये भी हिस्ट्री का पार्ट बनता जाएगा। अब इसमें 2022 का एडिशन देखें तो 22वां था बर्मिंघम, कब शुरू हुई कब एंड हुई, टोटल पार्टिसिपेंट कितने थे, गेम्स कितनी हुई, और ये पेरिस का मास्कॉट था, किसने बनाया, उसकी एज कितनी है, तो ये सारी चीजें हैं। अब पाकिस्तान का रोल है, तो इसमें ये लीड कौन कर रहा है, उसके बाद फ्लैग बैरियर कौन थे, क्लोजिंग सेरेमनी में कौन थे, टोटल मेडल कितने जीते। अब एक सवाल बताए, पाकिस्तान ने आई थिंक सो 1986 में कितने मेडल जीते थे, कोई अंदाजा लगा सकते हैं आप? कॉमनवेल्थ में 1986 में कितने मेडल जीते थे? वैसे ये क्वेश्चन कॉमन सेंस का। अच्छा चले, अभी आप खुद कहेंगे। पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ लेफ्ट कब की थी? ये तो सबको ही पता होगा, 1972 में। और रीज्वाइन कब की थी? बेनजीर भुट्टो। तो 86 में इसका मेंबर था पाकिस्तान। मेंबर ही नहीं था तो टीम हमारी कहां से जाएगी? ठीक है, तो ये हमने सारे बाई कार्ड किए थे, तो इनको नोट्स में अब ये भी मैंने ऐड कर दिया। अब ये टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, हमारी टीम के कौन से मेंबर गए, ये इंशाल्लाह कल आपको मिल जाएंगे। ये हमारे जो विनर्स हैं, चलो इसमें पिक्चर भी ऐड कर दी ताकि देख के जरा हमें अंदाजा हो जाए, कहीं मिल जाए नजर। यहाँ पर देखें, 1974, 1978, 82, 86 तो हमने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। नहीं, जीरो इसमें जवाब नहीं आएगा, इसका आंसर होगा डिड नॉट पार्टिसिपेट। तो हमने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। ठीक है। इसमें मिसिंग कैसे हो गए उधर? चले खैर, ये बाकी हमारी टोटल रैंकिंग है, आज तक हमें इसमें कितने मिले हैं और हमने कितने कितने इसमें जीते हैं। अब हमारे कितने हो गए हैं, पहले 75 थे, ये न्यूज में भी आया था, अब 83। तो खैर ये इसमें एक मैं बात अब इतना कर रहा हूँ कि सिंपल सी मैं बात ये कह रहा हूँ कि अब एक जो टॉपिक था कॉमनवेल्थ का, अब इसमें किसी और चीज की जरूरत है कॉमनवेल्थ में? ओ अच्छा, चलें इसको भी ढूंढते हैं, फिर देखते हैं कौन मिस हुआ। जब कॉमनवेल्थ को मैंने डिटेल में कर लिया है, अब इस पे मैंने वर्क कर लिया है, अब ये काम पक्का हो गया। अब उसके बाद 4 साल के बाद इवेंट होगा, देखेंगे उसमें क्या होता है क्या नहीं होता, तो वो सारी चीजें बाद में आएंगी। तो अब ये टोटली जो है वो स्टैटिक का पार्ट है, इसमें कोई भी चीज डायनामिक नहीं है। अरशद नदीम साहब ने जीत लिया है, तो अब वो उसके विनर ही है, अब उनके पास गोल्ड ही है। ठीक हो गया। चलें, ये सारी चीजें इसमें जो है वो बात करेंगे। चलें जी, अब आते हैं, अब सोर्सेज इसके क्लियर हो गया, अब आ जाए ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी पे मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा, ज्योग्राफी का पार्ट इंतहाई क्रुशियल है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको कहें कि एक चीज है, अगर एक चीज के बलबूते पे हम इंटरव्यू और टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, तो मेरे ख्याल में वो ज्योग्राफी है। मेरी सारी बातों से आप डिसएग्री कर सकते हैं, कहीं बात मेरी कंपल्शन नहीं है, आप हर बात से डिसएग्री कर सकते हैं। जो ज्योग्राफी में ज्योग्राफिकल टर्म्स है, फिजिकल फीचर्स हैं, डेमोग्राफी है, बॉर्डर्स हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, ज्योग्राफी सब कुछ आ जाता है। इसका सिर्फ एक ही सोर्स है, और वो है आपका मैप। बस मैप पकड़े, कॉन्टिनेंट वाइज निकाल रहे हैं, रीजन वाइज निकाल रहे हैं, 8-10 मैप, शायद मेरी यहाँ पे बुकलेट पड़ा नहीं, बट मैंने बाइंड किए हुए सारे मैप। तो अब कोई भी चीज देखनी है, आपको अंदाजा होगा कि कोई लड़ रहा है तो क्यों लड़ रहा है, कोई जा रहा है तो क्यों जा रहा है, आ रहा है तो क्यों आ रहा है, टसल है तो किस बात पे टसल है। अगर आप इस एक पेज को जो है वो कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल में जो है वो, अगर आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, इसके सोर्सेज पे आए। इसके सोर्सेज में आपको कुछ बड़े मजे के बताता हूँ। समझाओ लर्निंग, आप में से किसी ने बहुत सौ ने देखे होंगे। लर्न विद अमर। और अफसोस के साथ हमें इंडियन सोर्सेज जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। परचम क्लासेस। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश है कि अब हम भी जो डिजिटल स्क्रीन पे आएंगे तो अ, हम भी मजीद इम्प्रूव करेंगे अपने सिस्टम को।
एग्जैक्टली मैंने मेंशन कर दिया परचम क्लासेस। तो परचम क्लासेस है, लर्न विद अमर है, इसमें समझाओ लर्निंग है। मैप खुद बनाना मुझे बिल्कुल भी बनाना नहीं आता मैप, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमें मैप हमने एग्जाम में बनाना भी नहीं है, लेकिन हमें ये कम से कम आइडिया होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जा रही है, कैसे आ रही है, किधर से क्या चीज़ जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है वो आइडेंटिफाई हो जाती हैं कि यहाँ पर देखें आर्कियोपेलागो स्टेट है इंडोनेशिया, जिसके आपको मैप पे ही नज़र आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो पाकिस्तान कहाँ लाई कर रहा है, आप जो है इसके इमेजिनरी लाइंस को देख लें, तो इसमें सिर्फ एक जो है वो चीज है, और वो है मैपिंग, कार्टोग्राफी। जितने मैप आप पढ़ सकते हैं आप पढ़ें। रीजन वाइज कर लें इसको, कॉन्टिनेंट वाइज भी ना करें, आप रीजन वाइज चले जाएं तो आपको रीजन वो डिवाइड करके दे देता है, तो वो बहुत एक अच्छा हो जाता है। ठीक है, ठीक है। ये सारे इसमें लिखे हुए हैं, आप इसमें जो है वो कंट्री प्रोफाइल आप करना चाहें, कंट्री प्रोफाइल भी बहुत लोगों ने अपलोड की हुई है, तो वो भी सारी चीजें आती हैं। अब आता है जनरल नॉलेज। खैर इसमें चीजें आप कह रहे हैं सिलेबस इसमें ज्यादा, इतना ज्यादा इसमें, खैर ज्यादा तो है इसमें, बट वेयर वाई जो दुनिया अला बला कुछ भी वो पूछ ले, तो जाहिर सी मतलब वो जनरल नॉलेज का ही पार्ट, कुछ भी वो पूछ ले तो इसमें। और आखिर में उसने खुद कहा है कि एक्सपीरियंस एंड इंटेलेक्चुअल क्रियोसिटी ऑफ द कैंडिडेट। अब क्रियोसिटी खैर कहाँ से हम लेके आए? मेजर इवेंट्स हैं, पर्सनैलिटीज हैं, बुक्स हैं, रेवोल्यूशंस हैं, फेमस प्लेसेस हैं, फेमस थिंग्स, फेमस मोनूमेंट्स, क्यूरी ऑफ एवरीथिंग, पेंटिंग लगा लें, एयरपोर्ट लगा लें, न्यूज एजेंसी लगा लें, कुछ भी आप कह दें तो वो मेरे ख्याल में जनरल नॉलेज का ही पार्ट है। ये शायद उसमें रखा जाता है कि बस कुछ भी नहीं आएगा तो इसके नाम लगा देंगे। ये जीके का पार्ट था। इसके सोर्सेज की बात करें, लेकिन इसके सोर्सेज कंपैरेटिवली रिपीटेड होते हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर रहे हैं, बट इतना ये पोर्शन मॉडिफाई नहीं हुआ इसको हम कहें कि ये कंप्लीटली मॉडिफाई हो गया। तो ये चीजें चेंज नहीं होती, ये स्टैटिक रहती हैं। जो चीजें हैं जहां पे हैं, हाईएस्ट फॉल जो है वो वही हाईएस्ट रहेगी, लार्जेस्ट रिवर वही रहेगा, हाईएस्ट पीक वही रहेगी, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, ये सारी की सारी चीजें चेंज नहीं होगी। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम पास पेपर से इसको हम कर सकते हैं, और बाकी सोर्सेज की कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना भी आप करते रहें ये सारी चीजें होती रहेंगी। अब आते हैं मैथ पे। मैथ किस किस का इशू है? मुझे सबसे पहले इसमें जरा जल्दी से बताएं कि इसमें मैथ सिर्फ वो जिनका इशू है, जिनको लगता है कि मैथ की वजह से उनका जो है वो फेल हो रहा है, या मैथ में उनके नंबर नहीं आते। चलिए मैथ के हवाले से एक सेपरेट जो है इसमें मैं प्लान कर रहा हूँ, देखें उसमें वो कहाँ तक एग्जीक्यूट होता है। तो ये खैर बहुत जल्द जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक है, नहीं खैर मैथ का कोई ना कोई इसमें तोड़ निकाल रहे हैं अब, तो मैथ का जो है वो अच्छा खासा कोई तोड़ निकालेंगे। इसमें आपके क्वेश्चन भी सॉल्व किए जाएंगे, आपको कहीं किसी सवाल में मसला आ रहा हो आप इसमें कह सकेंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व मिलेगा। ना सिर्फ सॉल्व मिलेगा बल्कि उसका मेथड भी मिलेगा, कि उसके ट्रिक भी मिलेंगे आपको कि आप इसमें ट्रिक कैसे करें। और खैर परसेंटेज है, इसमें बस लास्ट कुछ स्लाइड्स हैं, फिर आपके ही क्वेश्चन लेते हैं। परसेंटेज है, एवरेज है, रेशियो है, लॉजिक्स है, सीरीज है, इक्वेशन है, प्रॉफिट लॉस, सब कुछ जो है वो पता नहीं, मुझे नहीं तो नहीं याद कोई ऐसी वीडियो चल रही हो। ठीक है, प्रॉफिट लॉस और अलजबरा, टाइम वर्क प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें हैं। इसका ट्रेंड जितना भी तब्दील हो जाए, इसके फार्मूले कभी तब्दील नहीं होते। जो फार्मूला है, जो इसका ट्रिक है, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। एक पूरी क्लास हम मैथ पे रखेंगे, मैथ के ट्रिक्स के हवाले से बात करेंगे, और इसके अलावा जो है वो कुछ और भी स्पाइसी सा प्लान करते हैं मैथ के लिए, और वो सबके लिए इसमें करेंगे प्लान, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखेंगे। तो खैर देखते हैं वो चीज़ें कहाँ तक पहुँचती हैं, तो वो सारी चीज़ें लेंगे, लेकिन इसकी जो सोर्स है वो सिर्फ एक ही है, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। जब तक आप खुद नहीं करेंगे, मैथ ऐसा है कि इसने नहीं आना और कभी भी नहीं आना। जब तक आप खुद नहीं करेंगे, वैल्यूज चेंज करके करें, उसको मॉडिफाई करके करें, जहां से जो मिलता है उसको करें, एग्जाम बेटा को करें, लेकिन उसके बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे एग्जाम में नहीं आते, तो हमारे एग्जाम की कुछ लिमिटेशन भी है, तो उसके हवाले से है। तो ये हमारा इसमें आ जाता है।
चलें, नेक्स्ट हम आते हैं, आई थिंक सो अब हम क्लोजिंग के करीब है इंग्लिश पे। इंग्लिश के जो है इसको मैं सिलेबस को आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। मैं इसके जो है वो सेक्शन सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रेपोजिशन, इडियम्स और फॉरेन फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके लिए एग्जाम बेटा सबसे बेस्ट सोर्स है। इसमें ये अलमिया कहें, जो भी कहें, यहां से कॉपी पेस्ट किया जाता है। जी बिल्कुल अपलोड हो जाएगी, तो यहाँ से कॉपी पेस्ट किया जाता है। तो इसमें प्रेपोजिशन जो है वो रेनर मार्टिन के, मैंने 101 प्रेपोजिशन भी शेयर किए थे। करेक्शन आप कहीं से भी एक बार रूल पढ़ लें, मैम फातिमा से पढ़ लें, नमीशा बंसल से पढ़ लें। चले मैं इसमें जो है वो कुछ सोर्सेज बता देता हूँ इंग्लिश की। अच्छा, एक इसमें थोड़ी सी मैं आपको जो है वो एक चीज बता दूं कि एक एक काम कर लें, बाकी चीजें बाद में होती रहेंगी। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, इसमें एक सोर्स है हमारे पास बैरन, 333 हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड। दूसरे नंबर पे है 501 सिनोनिम्स एंटोनिम्स। तीसरे नंबर पे है सेट 500 वर्ड्स। इनमें से कोई भी सोर्स एक कर लें, लेकिन उसे कंप्लीट कर लें। जो आप करना चाह रहे हैं, 501 को मैंने अलग अलग करके भी सेंड कर दिया, सिनोनिम्स अलग कर दिए, एंटोनिम्स अलग कर दिए और जवाब उनके साथ साथ कर दिए, ताकि पढ़ने में ये आसानी रहे। जो भी आप करना चाह रहे हैं, एक बार एक चीज को सीक्वेंस से जो है वो एंड कर लें। कभी भी 3500 वर्ड के पीछे ना जाएं। उसको ए पढ़ते पढ़ते ही हम बोर हो जाते हैं, बी पे तो पहुंचते ही नहीं कभी। बी पहुंचे तो सी तो बहुत शाज़ो नाज़िर ही आएगा, कभी शायद आ जाए। तो ऐसा इसमें बिल्कुल ना करें, कोई भी सोर्स पकड़ लें, उसको कंप्लीट कर लें, फिर अगला सोर्स शुरू कर लें। पीपीएससी में अभी भी पास पेपर वाला ट्रेंड आ रहा है, और करंट अफेयर की जो है वो बिल्कुल ठीक है, बट पहले ये 3500 में ये सारे वर्ड इंक्लूड है। कम से कम सेटिस्फेक्शन तो होगी ना, दिल को तसल्ली होगी। बैरन के 333 हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड हमने कंप्लीट कर लिए, फिर 500 कर लें बैरन के, फिर बैरन के 800 कर लें, 1200 कर लें, फिर 1500 कर लें, फिर 3500 कर लें। लेकिन जो भी एक सोर्स पकड़े उसको कंप्लीट पढ़े, ठीक है। बस मैं यही बात कर रहा हूं कि 3500 की तरफ जाएंगे तो फिर एबीसी पे ही रुक जाएंगे, फिर आगे बंदा खुद नहीं जा सकता। ये हम, खैर हमारी साइकी ऐसी है, एज ए ह्यूमन बीइंग तो हम ऐसे ही होते हैं इन चीजों। तो इसमें एक सोर्स पकड़ें। करंट अफेयर की बुक के बाद जो अगला इंशाल्लाह जो हम इस पे जो वर्क हो रहा है वो इंग्लिश की बुक पे हो रहा है। इसमें ना सिर्फ पास पेपर, ये सिर्फ पीपीएससी के लिए होगा, पास पेपर सारे होंगे, उसमें एडिशनल मटेरियल भी होगा। एफपीएससी के लिए आपने बिल्कुल फॉलो नहीं करना। एफपीएससी के पास पेपर मैं सारे नेक्स्ट वीक शेयर कर दूंगा पीडीएफ में, और उसमें 0% रेपिटेशन है। एफपीएससी में 0% रेपिटेशन है, ठीक है। और उसके बाद ये इसमें चीजें बाकी एनोलॉजीज हैं, एक्टिव पैसिव मिस। अच्छा, मिस स्पेल वर्ड इनको एक बार लिख लें, ठीक हो गया। मेरिट, फिर कोई एक्सपेक्टेड मेरिट नहीं होता। अब आते हैं उर्दू पे। अगर कोई चीज मॉडिफाई हुई है, किसी का सिलेबस चेंज हुआ है, किसी का ट्रेंड चेंज हुआ है, तो मेरे ख्याल में वो उर्दू है, ठीक है। एफपीएससी के लिए भी एग्जाम बेटा बहुत जबरदस्त है, डेफिनेटली आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें ग्रामर थी, मुहावरात थे, दोस्ती, शायर, किताबें। तो अब इसको पूछ इन्हीं में से रहा है, लेकिन 3-4 सवाल ऐसे आते हैं, पता नहीं वो कहाँ से आते हैं। वो सबके लिए दर्द सर है। अब यहाँ पे देखिए ट्रेंड पे मैंने मेल और फीमेल दोनों बनाए हैं, कि ये दोनों के लिए दर्द सर बने हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे लिए मसला है और किसी फीमेल के लिए नहीं है, किसी फीमेल को है हमें नहीं है। तो ये सबका ही दर्द सर बना हुआ है। इसका ट्रेंड टोटली जो है वो डाइवर्स है, कोई समझ नहीं आ रही कि इसका ट्रेंड किस तरफ जा रहा है और कौन कौन सी चीजें हैं। अगर आपको कोई सोर्सेज में आइडिया है तो मुझे जरूर बताइएगा, बट सोर्सेज में क्लियर है उर्दू, इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट ये लाजमी कर लें, और इसी के ऑब्जेक्टिव पार्ट को स्मार्ट स्टडीज में दिया हुआ है, स्मार्ट सीरीज में। और इसी के साथ जो है वो अल्लाह भला करे,
इकरा इम्तियाज शाहिद की जो बुक है उसमें भी यही चीजें दी हुई। तो ये तीनों चीजें पैरेलल चल रही हैं आपस में। तो ऐसा नहीं है कि जो है वो इसमें डिफरेंट चीजें हैं। इसमें फायदा ये हो जाएगा, या तो स्मार्ट स्टडीज पढ़ लें और इकरा इम्तियाज इनमें से एक पढ़ लें, और साथ खलीदे उर्दू के MCQs प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद जो सोर्स आपको मिलता है आप उसको कर लें। अदरवाइज मेरी तरफ से यही है। पास पेपर से एक दो आ जाते हैं, बट इतने ज्यादा नहीं आते कि हम इसको कहेंगे रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आते हैं एवरीडे साइंस में। इसने तो डिवास्टिंग पेपर दिया है FPSC में, बट PPSC में ऐसा पेपर नहीं आता। बिल्कुल, मैंने इसमें और कोई बात नहीं की, मैं सिर्फ कलीदे उर्दू की बात कर रहा हूँ, इकरा इम्तियाज की बात कर रहा हूँ, और स्मार्ट, ये तीनों मैंने पढ़ी हैं, तो इसी के लिए जो है वो इसमें होगा। ये देखें सारी चीजें इसमें जुनेद साहब यही हम बात कर रहे हैं। अब मुझे ADPSC का जो है इसका सिलेबस नहीं आइडिया, आप सिलेबस इसको देख लें और बाकी सारी चीजें यहाँ से डाइसेक्ट करते हैं। बाकी कोई भी चीज इनफ नहीं है, ये मैं बार बार कहता हूँ, कुछ भी इनफ नहीं है। जिस दिन आप एम अचीव कर लेंगे सब कुछ इनफ था। जब तक आपको एम अपना नहीं मिल रहा, सब कुछ आपने पढ़ना है, सब कुछ आपने देखना है, सारी चीजें आपने लेके चलनी है, आपने किसी चीज को स्किप नहीं करना। ठीक है। FPSC ने तो हद ही कर दी इसमें, बट PPSC में अभी तक कोई ऐसा पेपर आया नहीं है। बट इसमें जो सोर्सेज हैं, ट्रेंड और सोर्सेज को आप मियां शफीक साहब की बुक जो है वो जनरल साइंस एंड एबिलिटी, यहाँ से ये स्मार्ट सीरीज मुझे पसंद नहीं आई। थोड़ी रेपिटेशन, काफी रेपिटेशन भी थी, गलतियां भी थी। लेकिन इसमें पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक, ये कौन सा, इसमें ये पोस्ट कौन सी है ADPSC की? सोशल सिक्योरिटी वाली है जो अभी आई है इसमें, टेक्स्ट बुक बोर्ड। अच्छा, इस पे चलो खैर, इसमें मैं तो वैसे एलिजिबल हूँ मैथ में। खैर, इस पे देखते हैं अप्लाई करना या नहीं करना, इसे इरादा नहीं है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, इसमें चौथी से लेकर 10वीं तक, चौथी से लेकर 8वीं तक, 9th और 10th की बायो। वो 80 का, वो उसमें तो खैर टारगेट हो गया इस बार, वो सारा ही टारगेट हो गया था, पूरा EDS का पोर्शन। बट PPSC के लिए आप मियां शफीक साहब की बुक फॉलो कर ले। मियां शफीक साहब एक ऑब्जेक्टिव में भी प्रिंट की है, ऑब्जेक्टिव प्लस वन लाइनर, शायद आप में से किसी ने पढ़ी हो। वो शायद इस वक्त यहाँ पे मेरे पास नहीं मौजूद, बट मैं आजकल उसे पढ़ रहा था, लेकिन वो भी बहुत अच्छी लिखी हुई है। इसमें मुझे उसमें जो है वो कुछ अच्छी लगी, इसमें काफी अच्छी लगी है यार। उसमें थोड़ी लेंथी है, बट जो है वो इसमें जो है, लेकिन जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, कारवान की ज्यादा अच्छी है, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ये बहुत अच्छी लगी है मुझे, क्योंकि थ्योरी में है, बेसिक चीजें हैं, बड़े सिंपल सिंपल सेंटेंस लिखे हुए हैं। फिर यूट्यूब पे डेफिनेटली इसमें जो है वो इसमें कर लें। ये मैं जो है लास्ट पे इस पे एक्सप्लेन करता हूँ, बल्कि इसमें सारी चीजें 60% तो यही एक्सप्लेन हो रहा है। फिर उसके बाद जो है ये लास्ट है, और इस पे जो है हम इसको फिर आपके क्वेश्चन लेके फिर से कंक्लूड करेंगे। कंप्यूटर, कंप्यूटर में जो हमारे पास ट्रेंड था, बेसिक हिस्ट्री थी, फाउंडिंग फादर थे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, MS ऑफिस, इंटरनेट और ईमेल। FPSC के लिए जो है वो बिल्कुल मैं नहीं कह रहा, मैं सिर्फ PPSC के लिए कह रहा हूँ। FPSC ने इस बार टारगेट किया है, अगली बार जो है मे बी वो ना करे। जी मिल जाएगी, इसमें कोई इशू इसमें नहीं होता। तो ये, अब ट्रेंड इसमें क्या आ रहा है, ये तीन चीजें आप कैंसिल कर। बेसिक हिस्ट्री को इसने ऑलमोस्ट स्किप कर दिया है। और अभी एम कहाँ अचीव हुए हैं जरताब साहब, इसमें अभी तो एम लगे हुए हैं। अभी तो मैं थोड़ी देर पहले भी पढ़ रहा था क्लास से पहले, और ये जैसे मैंने आपको कहा है पाकिस्तान फिर भी तो मैं पढ़ रहा हूँ इसे, ये तो मैंने कहा मैंने चीजें स्किप की हैं। तो एम जिंदगी भर कभी इसमें नहीं होते। सिंपल इतनी बात याद रखिएगा, सिर्फ तीन चीजें होती हैं। जो गुजर गया है वो अच्छा था, गुड था, और उसके बाद जो है वो हमारे पास बेटर है, और बेस्ट की तलाश में हम जा रहे हैं। जस्ट लाइक मैं अगर सर्व कर रहा था स्पेशल में, तो मेरे लिए बहुत अच्छा था, नायब तहसीलदार मुझे जो है वो बेस्ट लगा। अगर अब मैंने ये अचीव किया है, तो अब मेरा बेस्ट कुछ और है। ठीक है।
तो नहीं, ओवर एज पे नहीं होते खत्म, बिल्कुल नहीं होते। हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, मैं 11 ईयर से जो है वो गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा हूँ, तो मैं बहुत पुराना आप कह लेंगे गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ, तो मुझे ओवर एज तो खैर कर ही नहीं सकते कहीं किसी तरह भी। तो ये अब ये मेरा बेटर हो गया तो बेस्ट कुछ और हो जाएगा, जिस दिन बेस्ट हो गया तो उस दिन डेफिनेटली जीरो हो जाना, उस दिन कुछ भी नहीं होना, उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, अंदाजा लगा लें बिलाल, अब इतनी जो है वो इसमें तो मैं, कैम ऑन है मेरा, इसमें नजर आ रही है। हाँ ये बात ठीक है, सीएसएस की अटेम्प्ट मेरी खत्म हो गई है। खैर अब इसमें हमारे कंप्यूटर पे इसको कंक्लूड कर लें, फिर जितनी बातें आपने करनी हो हम रिकॉर्डिंग ऑफ कर देंगे, फिर सारी गप्पे मारेंगे। ठीक है, अब इसमें ये चीज जो है वो इन्होंने जो है वो स्किप की है इस वक्त, तो इसमें जो है वो मिनिमम पोर्शन होती है। फाउंडिंग फादर्स, बेसिक, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, ये चीजें नहीं आ रही। अब टारगेट होता है एमएस ऑफिस, इंटरनेट और ईमेल, तीन चीज। ठीक है, तो इसमें जो ट्रेंड, इसमें मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाए हुए यार इसमें, तो इसमें ट्रेंड और इसके सोर्सेज की बात करें, एग्जाम बेटा और स्टूडेंट सक्सेस, ये दो सोर्सेज ना सिर्फ आपने रीड करने हैं, सिर्फ दो सोर्सेज की बात कर रहा हूं। ठीक है, आईटी सीरीज आप पढ़ लें, तो एग्जाम बेटा, स्टूडेंट सक्सेस, ये दो चैनल आपको मैंने इसमें बताए हैं, और इनको बार बार प्रैक्टिस करें। आज हम सिर्फ सिलेबस की बात कर रहे हैं, कल हम अटेम्प्ट की भी बात करेंगे, कल वाला टेस्ट तो करें। ठीक है, तो इसकी बार 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 पर प्रैक्टिस करें। अब आ जाए बुक्स पे, जी के, अब इसमें हम इसको कंक्लूड करें, फिर इसमें जो है वो इसमें गप्पे मारते हैं, फिर मैं माइक भी इसमें ऑन करता हूँ आप सबके। जी को इंसाइक्लोपीडिया बाय करमान हमेशा से ही बड़ा सुपीरियर रहा है, बहुत गलतियां कम है, बहुत अच्छा है इसमें। दूसरा जी के इंसाइक्लोपीडिया बाय जहांगीर वर्ल्ड पब्लिशर, ये भी काफी अच्छा रहा है। ठीक है, और ठीक है, उसके बाद अहमद इसमें जो है जहांगीर की, उसके बाद जो है वन पेपर जो है, इसमें बहुत सारी किताबें हैं। स्मार्ट सीरीज इसमें कुछ अच्छी हैं, कुछ मुझे तो अच्छी नहीं लगी, बट मेरे पास सारी हैं ये। मैथ इसकी बहुत अच्छी है, अगर आप मैथ प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं बेसिक लेवल पे। इंग्लिश बस ठीक है, इसमें इस्लामियात अच्छी है, उर्दू अच्छी है। तो कुछ चीज़ें इसमें, जनरल नॉलेज काफ़ी हेल्दी बुक बनाई हुई है, तो ये चीज़ें तो वैसे ही फिक्स रहती हैं। तो ये भी जो है इसमें, लेकिन मैं इसमें यही कहूँगा कि इससे बेहतर है कि आप ये ले लें, एक ही। तो एक ही इसमें पब्लिशर है। इसमें जो है ये भी एडवांस वालों की है मेरे ख्याल में, ये किसकी है पता नहीं, कारवान की है, खैर जिसकी भी है। तो ये बुक कंपैरेटिवली जो है वो अच्छी है अगर सिंगल बुक की बात करें। हाँ जी, इसमें सॉल्व है, मैथ अच्छी है, मैथ सॉल्व है, तो ये आप इसमें ले सकते हैं। और ये पास पेपर आप पढ़ना चाहें तो ये भी इसमें आप कर सकते हैं, ये आप रिकॉर्डिंग से आप कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं जो है ऑनलाइन सोर्सेज, पाक एमसीक्यूज है, एग्जाम बेड़ा है, कोर टेस्ट, इंडिया बिक्स, ये सारे इसमें आते हैं। अब पाक एमसीक्यू, इसको बहुत रेफर किया जाता है, ये पोस्ट पेपर अपडेट है। अच्छा, इसमें जो है मेरिट, मेरिट होता है, एक्सपेक्टेड मेरिट कोई नहीं होता, तो मेरिट सिर्फ मेरिट ही होता है। पोस्ट पेपर अपडेट है, जैसे ही पेपर होता है अपडेट कर देते हैं, और बाद में हम सर्च करते हैं और हमें सवाल वहां पे मिलता है और हम कहते हैं सारा सवाल यहाँ से, तो ऐसा नहीं है। तो ये पोस्ट पेपर अपडेट है, कुछ रिपीट हो भी जाते हैं। एग्जाम बेटा जैसे फिक्स है, जो साल पहले सवाल थे आज भी वही है, तो ये सारे इसी तरह से आ रहे हैं। तो इसमें दो टेस्ट पे, ये खैर अब काफी ऑब्सलीट हो गया है। इंडिया बिक्स, इस पे आप मैथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, जनरल नॉलेज कर सकते हैं, तो बहुत सारी किताबें हैं। तो ये नोट्स आपको अगेन मैं यहाँ पे कर दूं कि यहीं से मिलेंगी। और लास्ट अगेन आपको सजेशन कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, फेवरेट पहले कर लें, इजी टू डिफिकल्ट की तरफ चलें। बुक्स, रीडिंग, इवेल्युएशन,
ये तब तक साथ हैं जब तक आप अपने एम को अचीव नहीं कर लेते। तो नासिर साहब, पूरे 7 दिन हमने यही बात करनी है। आज हमने सिर्फ सिलेबस की बात की है, कल वाला टेस्ट अटेम्प्ट कर लें, फिर हम देखेंगे कि आपने स्टार्ट कहाँ से करनी है। पहले 5 टेस्ट तो अटेम्प्ट कर लेना। यहाँ तक हमारा जो है ये कंक्लूड हुआ। इसमें मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ और इसमें जो है वो माइक आपकी ऑन करता हूँ।